friends, welcome to my channel. मेरे चैनल का मेन फोकस कलाम को सही नज़रिए से समझना है, अंजील की सही समझ है, यीशु मसीह की सही समझ है। अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को इनकरेज करना है कि वो नजात के मैसेज को सही तरह समझ पाएं। मेरा फोकस हरगिज़ भी यहाँ पर नहीं है कि मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलूँ, दूसरे मज़हबों के ख़िलाफ़ बोलूँ, लेकिन हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों में बेहद ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है। और क्योंकि हम ऐसी ही सोसाइटी में पले बढ़े हैं जहाँ पर इन्फ्लुएंस हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो मुस्लिम और हिंदू हैं, तो मेरे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि मैं इसे कम्प्लीटली नज़रअंदाज करूँ। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मुस्लिम्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ वही बात कहना चाहती हूँ जो फैक्चुअल है। और आज मैं ये बात कह भी क्यों रही हूँ, वो इसलिए कि मुझे किसी मुस्लिम ने चैलेंज किया है कि मैं ये साबित करूँ कि यीशु मसीह ही वो प्रॉफिट है जिसकी पेशन गोई तस्निया शरा 18 बाब में हुई है। चलें वीडियो का आगाज करते हैं। आज हम प्रोफेसीज और प्रॉफिट्स के ऊपर रोशनी डालेंगे और इस वीडियो में मैं किसी को भी डिग्रेड नहीं कर रही, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपके साथ फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ। पेशन गोइयाँ क्यों हुई, किसके लिए हुई, किस तरफ इशारा करती हैं, आज हम इन सब बातों पर बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ जुड़े रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसीज हैं क्या? हम सभी जानते हैं कि पेशन गोइयां फ्यूचर का हाल बता रही होती हैं, यानी कि फ्यूचर में जो होने वाला है खुदा उसका इल्हाम नबियों को देता है और नबी उस आने वाले फ्यूचर इवेंट के बारे में बताते हैं। तो ये होती है पेशन गोई। तो बाइबल मुकद्दस में बेशुमार पेशन गोइयां हुई हैं। पुराने अहदनामे में खुदा के अहदों में पेशन गोइयां हैं। वो पेशन गोइयां कर रहा है, जैसे उसने पेशन गोई की इब्राहिम के लिए कि मैं तेरी नस्ल को बेहद बढ़ाऊंगा, रेत के जर्रों की तरह और आसमान के सितारों की तरह। उसने पेशन गोइयां की हैं कि बनी इसराइल कौम उसकी नाफरमानी करेगी और असीरी में जाएगी। बादशाहों के बारे में पेशन गोइयां हुई हैं कि किस तरह से वो बादशाहत करेंगे, किस तरह से उनकी बादशाहतों का एंड होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पेशन गोई हुई है। इसी तरह से वो बातें जो अब तक नहीं भी हुई, उन बातों की पेशन गोइयां भी हुई हैं। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस आने वाले नबियों या आने वाले रसूलों की पेशन गोई भी करती है? क्या बाइबल मुकद्दस किसी और मुकद्दस मकाम सरजमीन की पेशन गोई करती है? आज हम इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में जानेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में सिर्फ और सिर्फ 2 नबियों के आने की प्रोफेसीज हुई हैं। पहला नबी जिसके बारे में प्रोफेसी हुई है वो है यीशु मसीह। बाइबल मुकद्दस का गोल ये नहीं था कि आने वाला रसूल जो एक शरीयत लेके आने वाला है, जो एक नए मुल्क में आने वाला है, एक नई कौम में आने वाला है, उसके बारे में बताए। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयां मसीह के आने की तरफ इशारा कर रही हैं। हकीकत ये है कि जितने भी अंबिया आए वो मसीह की उम्मीद की पेशन गोई करने के लिए आए। वो सब यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने कभी भी किसी दूसरे मुल्क, किसी दूसरी सरजमीन, किसी दूसरी कौम के अंदर किसी नए पैगंबर की या रसूल के आने की पेशन गोई नहीं की। तमाम अंबिया जो पुराने अहदनामे में आए वो मसीह की पेशन गोइयां कर रहे थे। आपको बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं मिलेगा कि इब्राहिम के आने की पेशन गोई हुई हो, नूह के आने की पेशन गोई हुई हो, मूसा के आने की पेशन गोई हुई हो। मूसा एक बहुत बड़ा नबी है जो बनी इसराइल कौम के लिए शरीयत लेकर आया, जिसने उनको गुलामी में से निकाला। वो आज भी मूसा को अपना लीडर मानते हैं और अगर उसकी बॉडी खुदा ने फरिश्तों के जरिए ना छुपाई होती तो आज उसका मजार बना होता और सारे यहूदी उसकी पूजा कर रहे होते ऑलमोस्ट। वो इतना बड़ा नबी है उनके लिए, लेकिन उसके आने की पेशन गोई नहीं हुई। इसी तरह आप बाइबल उठा के देख लें, किसी भी नबी के आने की पेशन गोई नहीं हुई। बाइबल मुकद्दस में जिन लोगों के आने की पेशन गोई हुई है उनमें से एक समसून है, लेकिन याद रखें कि समसून एक नबी नहीं था, वो एक जज था। अब मैं आपको नबी लफ्ज का मतलब बताती हूँ। नबी, जिसे हिब्रू के अंदर नबी कहा जाता है, इसका मतलब है माउथ पीस ऑफ गॉड, गॉड्स स्पोक्स पर्सन। वो शख्सियत जो डायरेक्ट खुदा का मुंह बनते हैं, जो खुदा के इल्हाम की बातों को कहते हैं, जिन पर खुदा की इल्हामी बातें नाजिल होती हैं विजन्स के जरिए, रोया के जरिए,
और वो खुदा का माउथ पीस बनते हैं, वो उन बातों को कहते हैं अपने मुंह से। तो इस कैटेगरी के अंदर समसून नहीं आया। फिर आप कहोगे कि नहीं, एक नबी की पेशन गोई हुई है तस्निया शरा इस्तिशना 18 बाब और उसकी 18 आयत में, जहाँ लिखा हुआ है खुदा मूसा से कह रहा है, मैं उनके लिए यानी बनी इसराइल के लिए उन्हीं के भाइयों में से यानी उन्हीं के अंदर, उन्हीं में से, बनी इसराइल की कौम में से एक नबी को भेजूंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा और जो कुछ उसे कहूंगा वो उनसे वही कहेगा। तो हाँ, यहाँ पर एक नबी के आने की पेशन गोई हुई है, लेकिन ये नबी भी यीशु मसीह है। अब आप शायद कहेंगे कि यीशु मसीह को तो हम खुदा कहते हैं, वो नबी कैसे हो सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, नबी वो शख्सियत है जो खुदा का माउथ पीस बनता है, जो एग्जैक्टली वो कहता है जो कि उसे खुदा कहने को कहता है। तो आप बोलोगे कि खुदा अपना ही माउथ पीस कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि हम क्रिश्चियंस खुदा को बाप, बेटा और रुल कुदुस कहते हैं। खुदा बाप ने बेटे को भेजा। मेरा बाप इंसान है तो मेरे बाप का बेटा भी इंसान ही होगा। इसी तरह से खुदा बाप खुदा है तो उसका बेटा भी खुदा ही है। अब वो वही बातें क्यों कह रहा है जो खुदा ने उसे कहने के लिए कही? इसलिए कि वो इस जमीन पर एक मिशन पे आया था। उसका बॉस, उसकी अथॉरिटी बाप है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप एक बॉस के अंडर, एक मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वो आपको कोई काम कहने के लिए कह रहा है तो आप अंडर उसकी अथॉरिटी हैं। अगर आपको उसकी कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आप उसकी प्रेजेंटेशन दोगे, वही बातें कहोगे जो उसने आपको कहने के लिए कही हैं। ना उससे आपकी इंसानियत कम हो जाएगी, ना उससे उसकी इंसानियत कम हो जाएगी। आप दोनों फिर भी इंसान हो। रुतबे में वो आपका बॉस है, आप अंडर उसकी अथॉरिटी आए हो, आप अंडर उसकी अथॉरिटी वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हो। इसी तरह खुदा बाप और बेटा दोनों खुदा हैं, लेकिन खुदा बेटा अंडर द अथॉरिटी ऑफ फादर, खुदा बाप की अथॉरिटी के अंडर आया और उसने वो ही कहा जो कि बाप ने उसे कहने को कहा। यीशु इस बात की तस्दीक खुद करता है कि वो खुद वही नबी है जिसके बारे में मूसा ने कहा, क्योंकि वो यूहन्ना की अंजील में बार बार कहता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, जो बाप ने मुझे कहने को कहा है मैं वो ही कह रहा हूँ। जब वो ये बातें कह रहा था तो वो बनी इसराइल को, यहूदियों को ये मैसेज दे रहा था कि मैं वही नबी हूँ जिसके बारे में मूसा ने पेशन गोई की थी, और मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो बाप ने मुझे कहने को कहा है मैं वही कह रहा हूँ। और 19वीं आयत में लिखा हुआ है, और जो कोई मेरी वो बातें जो वो कहेगा ना सुने तो मैं उसका हिसाब लूंगा। तो जिसने यीशु मसीह की अंजील को ठुकराया, यीशु मसीह को कबूल नहीं किया या नहीं करते, खुदावंद उनका हिसाब लेगा। हम क्रिश्चियंस मानते हैं कि जिस तरह से मूसा एक अहद लेकर आया, उसी तरह से यीशु मसीह भी एक नया अहद लेकर आया। हमारा खुदा अहदों का खुदा है। मूसा के अहद में कफारे के लिए एनिमल्स यूज होते थे, और खुदावंद यीशु मसीह हमारे कफारे के लिए कुर्बान हुआ खुदा का पाक और बेऐब बर्रा है। तो खुदावंद यीशु मसीह एक नया अहद लेकर आया। कलाम में लिखा हुआ है कि मूसा ने आसमान पर जो टैबरनेकल है, आसमान पर जो हैकल है, उसकी एक छवि जमीन पर बनाई, और खुदावंद यीशु मसीह हमें वापस आसमानी बादशाही की तरफ लेकर जाता है। मूसा लोगों को गुलामी से छुड़वाता है, उन्हें डिलीवर करता है। यीशु मसीह हमें मौत की गुलामी से छुड़ाता है, हमें डिलीवर करता है। मूसा उनका एक रिडीमर था, उनका एक डिलीवरर था। यीशु मसीह हमारा डिलीवरर है। तो मूसा की शरीयत एक शैडो थी जो कि यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रही थी, और असल यीशु मसीह है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक और नबी की पेशन गोई हो रही है, और वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन ये नबी जब इल्हाम करता है तो आपको पता है ये क्या बोलता है, इसके मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं। जब वो यीशु मसीह को अपने सामने से गुजरते हुए देखता है तो वो चिल्लाकर बोलता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है।
वाओ। और हम सब जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बियाबान में पुकारने वाले की आवाज थी जो खुदावन की राह तैयार कर रहा था। तो यूहन्ना का आने का मेन मकसद मसीहा की राह तैयार करना था। वो खुदावन जो आने वाला था, एक रिडीमर, कुल दुनिया का सेवियर, हमारी उम्मीद, हमारी नजात। तो हम देखते हैं कि पूरी बाइबल मुकद्दस में सिवाय इस तस्निया शिरा में उस प्रॉफिट के बारे में प्रोफेसी के जो कि मूसा जैसा होना था, जो कि बनी इसराइल में से आना था, और सिवाय उस मैसेंजर के जो मसीहा की राह तैयार कर रहा था, किसी और प्रॉफिट की पेशनगोई नहीं हुई है। बड़े बड़े प्रॉफिट्स आए हैं, मूसा, एलिया, इशाया, दानियल, दाऊद, सुलेमान, लेकिन किसी की भी पेशनगोई, उनकी आमद की खबर किसी नबी ने नहीं दी। और नबी हमेशा मसीहा के आने की तरफ इशारा कर रहे थे, मसीहा की पेशनगोई कर रहे थे, आने वाले और नबियों की प्रोफेसीज नहीं कर रहे थे। ये गलत कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम हमारी सोच के साथ है, क्योंकि हमारी सोच को हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर और उन लोगों ने जो हमारे आसपास हैं शेप दी हुई है, शक्ल दी हुई है। वो हमारी सोच को बना रहे हैं, ना कि कलाम, ना कि बिब्लिकल हिस्ट्री। तो अब वक्त है फ्रेंड्स कि हम अपनी सोच को बदलें। पुराने अहदनामे को और अंजील को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने आप को यहूदियों के शूज में रखना होगा, उनकी जगह पे रखना होगा, उनकी नजर से देखना होगा, ना कि हमारी बनी बनाई सोच जो कि हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस हुई हुई है, जो कि उन लोगों से इन्फ्लुएंस हुई हुई है जो हमारे आसपास हैं। और जब आप यहूदियों की नजर से देखते हो तो पुराने अहदनामे के यहूदी, फर्स्ट सेंचुरी के यहूदी और आज भी सिवाय एक नबी के जो तस्निया शिरा के अंदर जिसकी पेशनगोई हुई है, किसी और नबी का इंतजार नहीं कर रहे थे, किसी और नबी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। और अगर बाइबल का खुदा वो खुदा है जो कि इल्हामी नबूवतें करता है नबियों के, इंपॉर्टेंट नबियों के आने की, तो फिर मुसलमानों से मेरा ये चैलेंज है कि आप मुझे यीशु मसीह के लिए एक पेशनगोई दिखा दें जो नबी के नाम पे हुई हो। मैं ये चैलेंज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मुस्लिम्स ये कहते हैं कि तस्निया शरा 18 बाब 15 से 18 आयत में जिस प्रॉफिट की, जिस नबी की पेशनगोई हुई है वो मोहम्मद है, तो फिर मुझे आप कोई और प्रोफेसी, कोई और पेशनगोई पूरे पुराने अहदनामे में से दिखा दें जिसके अंदर यीशु मसीह के लिए एज अ प्रॉफिट पेशनगोई हुई हो। यकीनन यीशु मोहम्मद से पहले आया था, तो लाजिम है कि उसके लिए एज अ प्रॉफिट पुराने अहदनामे में पेशनगोई हुई होगी। लेकिन आपको एक भी पेशनगोई नहीं मिलेगी किसी प्रॉफिट के आने की, सिवाय तस्निया शरा उसका 18 बाब 15 से 18 आयत में आपको मसाया के आने की बेहद पेशनगोइयां मिलेंगी। और उन सब पेशनगोइयों में कहीं भी नबी का लफ्ज यूज नहीं हो रहा, कहीं पर भी मसाया को नबी कहकर नहीं बुलाया गया, सिवाय और सिवाय इस पेशनगोई में। तो अगर मुसलमानों के मुताबिक यीशु मसीह एक नबी है तो उसकी पेशनगोई पुराने अहदनामे में कहाँ है? वो छोटा नबी तो नहीं था। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक वो अंजील लेकर आया, उस पर अंजील नाजिल हुई। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक वो एक रसूल था, उस पर रसालत नाजिल हुई, तो उसकी पेशनगोई कहाँ है? तो ये मेरा चैलेंज है कि यीशु मसीह के लिए पुराने अहदनामे में से मुझे नबी की पेशनगोई साबित करके दिखाएं। अगर मूसा ये पेशनगोई मोहम्मद के लिए कर रहा था तो यीशु मसीह के लिए पेशनगोई कहाँ है? क्योंकि यकीनन अगर मूसा मोहम्मद के लिए पेशनगोई कर रहा था तो उसे यीशु के लिए भी पेशनगोई करनी चाहिए थी। उसकी पेशनगोई कहाँ है? सिवाय तस्निया शिरा के 18 बाब उसकी 18 आयत में नबी का नाम लेकर जो पेशनगोई की गई है, आने वाले किसी भी नबी की पेशनगोई नबी का नाम लेकर पुराने अहदनामे में नहीं हुई और कलामे मुकद्दस और किसी नबी की पेशनगोई नहीं कर रहा है जो आएगा एक नई शरीयत लेकर, एक नया अहद लेकर, नए लोगों के पास, नए मुल्क के अंदर। नहीं, ऐसा हमें पाक कलाम में कहीं नहीं मिलता है। और आखिर में
एक और नबी की पेशन गोई भी हुई है और वो है झूठा नबी। हाँ, झूठे नबियों के लिए भी यीशु ने पेशन गोई की है कि उनसे खबरदार रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि खुदावन की खुशखबरी, उसका कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे।